जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग का स्वागत करते हैं अगापे लव चैनल में। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, और आप लोग सही सलामत है। परमेश्वर की दया से हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। परमेश्वर ने आप लोगों को सही सलामत रखा है और ये सुंदर अवसर दिया प्रभु हमें आप लोगों के बीच में लाया। इसके लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आप लोग जानते हैं कि कुछ ही दिनों में बहुत जल्द रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है। आज हम इस विषय पे बातें करेंगे क्योंकि इसको लेकर के हमारे मसीही परिवार में बहुत ये एक ये कन्फ्यूजन, ये क्वेश्चन बन गया है। कन्फ्यूजन हमारे मसीही भाई बन रहते हैं, पूछते हैं, कहते हैं कि हमें रक्षाबंधन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। कुछ मसीही भाई बहन कहते हैं कि हाँ, हम मना सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। और कुछ मसीही भाई बहन कहते हैं कि हमें नहीं मनाना चाहिए। ये एक बहुत ये ऐसा विषय है, ये एक पेंडिंग में पड़ा हुआ है। इसको लेकर के बहुत भाई बहन कन्फ्यूज हैं। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे परमेश्वर की अनुग्रह से। मेरे भाइयों बहनों, मैं बता दूं कि ये रक्षाबंधन का जो त्यौहार जो ये दुनिया के लोग बड़ी उत्सव से मनाते हैं, बड़ी उत्साह से मनाते हैं, ये एक कथा कहानियों में से आता है। ये एक मनुष्यों की बनाई हुई रीति रिवाज है। जब इसकी आप हिस्ट्री खोलेंगे, सर्च मारेंगे, जा कर के आप मार सकते हैं गूगल पे, तो आपको पता चलेगा ये एक रीति रिवाज है। इसको इंसानों ने बनाया है और इस पे बहुत कहानियाँ हैं। अगर उसके बारे में आप लोग से अभी इस वीडियो में एक्सप्लेन करूं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए बस ये बताना चाहता हूं कि ये एक रीति रिवाज है, परंपरा है। इंसानों ने इसे शुरू किया खुद स्वयं अपनी इच्छा से। तो आज हम देखेंगे कि ये रीति रिवाजों के विषय में, परंपराओं के विषय में परमेश्वर क्या कहते हैं। आज जो कन्फ्यूजन बनाए हैं हमारे मसीह भाई बहनों के बीच में, उसे हम क्लियर करेंगे। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा मनन करेंगे और समझेंगे कि खुदा इसके विषय में क्या कहते हैं। हम आज वचन देखेंगे इफिसियों की किताब, उसका 5 अध्याय और 11 और 12 पद। यहाँ पे लिखा है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। देखिए क्या कहते हैं परमेश्वर वचन, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो। परमेश्वर वचन कहते हैं अंधकार के काम क्या है, जिसे मनुष्य अपनी इच्छा से करते हैं। मनुष्य की अभिलाषाएं को ही अंधकार के काम कहते हैं। मनुष्य, जैसे कि ये एक रीति रिवाज मनुष्य अपनी ही अभिलाषाओं के द्वारा ही, अपनी सोच विचार के द्वारा मनुष्य एक एक परंपरा बनाता है। रीति रिवाज किस चीज़ के बनाता है, जैसे कि रक्षाबंधन का मनुष्यों ने रीति रिवाज बनाया। तो यही परमेश्वर का कलाम कहता है कि अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। हम इसके रक्षाबंधन मनाने की तो दूर की बात है, हम इसके विषय में हम चर्चा भी नहीं कर सकते हैं। ये भी लज्जा की बात है। परमेश्वर का वचन कहता है रीति रिवाजों के विषय में, अंधकार के कामों का हमें चर्चा भी नहीं करना है। आज हमारे भाई बहन इन्हीं कामों में उलझे हुए हैं, इन्हीं कामों में व्यस्त हैं, लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है कि हमें उनकी चर्चा भी नहीं करना है। आइए देखते हैं वचन आगे क्या कहता है।
पढ़ेंगे मरकुस का 7 अध्याय और उसका 13 पद पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। देखिए यहाँ पे साफ साफ परमेश्वर का वचन कह रहा है, इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो। मैंने बोला ना पहले कि एक परंपरा है, हम परंपराओं को मानते हैं जिन्हें हमने खुद बनाया है, मनुष्यों ने बनाए हैं। तो इसके द्वारा परमेश्वर के वचन को हम टाल देते हैं, यानी कि परमेश्वर के हम विरुद्ध में जाते हैं। और परमेश्वर के विरुद्ध में जाना बहुत भयानक बात है। परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत ही भयानक बात है। और ये हम काम करते हैं, परंपराओं को मानते हैं, तो परमेश्वर का वचन को हम टालते हैं, उसके विरुद्ध में जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिससे परमेश्वर का क्रोध भड़के, परमेश्वर हमसे नाराज हो। आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है। हम पढ़ेंगे पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और उसका 14-15 हम पढ़ेंगे। देखते हैं परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है। यहाँ पे लिखा है, मेरे प्रियो, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। देखिए क्या कहता है 14 वचन, आज्ञाकारी बालकों के समान अपने अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। मतलब क्या है? यहाँ पे लिखा है, अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के समान सदृश न बनो। यानी कि हम जब मसीह में नहीं थे, हम संसारिक जीवन जी रहे थे, तो हमारे पास ज्ञान और बुद्धि नहीं था। हमारे ज्ञान और बुद्धि को हमारे जो आँख पे शैतान ने पट्टी बांधा था, हमें दिखाई नहीं देता था कि वास्तव में सच्चाई क्या है। तो हम उन परंपराओं में, उन रीति रिवाजों में हम थे, उसको मानते थे, उसको करते थे। यही कह रहा है परमेश्वर का वचन यहाँ पे कि आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। हम पुरानी अभिलाषाएं जो हमारी थी उसके सदृश हम ना बने, उसको हम छोड़ दें। जो पहले हम तमाम प्रकार के रीति रिवाज मानते थे, वैसा हम ना करें। आइए एक और वचन पढ़ेंगे, आखिरी वचन परमेश्वर के वचन, वहाँ पर देखते हैं क्या कहता है। पढ़ेंगे हम 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और 17 पद पढ़ेंगे। लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। देखिए यहाँ पे क्या कहता है परमेश्वर का वचन। लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। यानी कि हम जब मसीह में आ गए हैं तो हम एक नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें देखो सब बीत गई है। पुरानी बातें, हम जो पहले जो जीवन जीते थे, जब हम संसार में थे, जब हम रीति रिवाजों में थे, वो सब बातें, शरीर की अभिलाषाएं, वो सब खत्म हो गई, वो सब बीत गई है, वो सब पीछे रह गई है। अब हम मसीह में आ गए हैं तो हम एक नई सृष्टि हैं। हमें और अब उन पुरानी बातों की ओर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हमें एक नया दौर में दौड़ना है, प्रभु यीशु मसीह के मार्गों में, जैसा वो कहते हैं उस रास्ते पर चलना है, क्योंकि पुरानी बातें बीत गई हैं। एक लिखा है पहला पत्रस में ही एक जगह उसका 5 का सॉरी नहीं 1 का 15 में लिखा है। आइए देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है यहाँ पे, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यहाँ पे लिखा है जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो। जैसे कि
जैसे कि हमारा बुलाने वाला प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, तो हमें भी पवित्र बनना है। हमें उस अंधकार के कामों में, रीति-रिवाज़ों में नहीं फँसना है। हम आशा करते हैं मेरे प्रियो कि आप लोग समझ गए हो कि हमें क्या करना है। परमेश्वर का वचन साफ-साफ मना करता है कि हम उन रीति-रिवाज़ों में ना जाएँ। हम एक नई सृष्टि हैं और प्रभु हमें एक नया दौड़ दौड़ने को कहता है और पवित्र बनने के परमेश्वर का कलाम कहता है जैसे परमेश्वर पवित्र है उन्हें हम परमेश्वर ने हमें चुना है। हम नहीं परमेश्वर को चुने हैं, परमेश्वर ने हम लोगों को चुना है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमें रीति-रिवाज़ों में नहीं फँसना है और रक्षाबंधन एक रीति-रिवाज है। लोग कहते हैं कि रक्षाबंधन राखी बाँधने से भाई-बहन की रक्षा करता है, ऐसा नहीं है। रक्षा करने के विषय में परमेश्वर का कलाम कहता है, भजन संहिता में आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चाँदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, यहोवा तेरे आने-जाने में तेरी रक्षा करेगा। ऐसा ऐसा करके वचन लिखा है। तो आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आपकी हर पल में सहायता करेंगे, रक्षा करेंगे और हमें रीति-रिवाज़ों में नहीं फँसना है। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।